बंधुओं नमस्कार। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। यहाँ दशहरे पर रावण नहीं जलता, जानिए अनोखी विजयदशमी के अनूठे रंग। तो आइए जान लेते हैं। रावण दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर हम दशहरे का त्यौहार पूरे जोश के साथ मनाते हैं। रावण दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर दशहरे को त्यौहार पर पूरे जोश के साथ मनाया जाता है। दशहरे में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाने की परंपरा से तो आप सब वाकिफ़ हैं, पर भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां दशहरा मनाने की परंपरा बिल्कुल अलग है। जैसे कहीं पुतला तो बनाया जाता है पर जलाया नहीं जाता, तो कहीं पुतला बनाया ही नहीं जाता, और तो और कई ऐसी जगह जहां रावण की दशहरे के दिन जलाया नहीं बल्कि पूजा जाता है। तो आइए आपको भारत में दशहरे के अजब गजब रंगों के बारे में बताते हैं। मुंगेली का रावण जलता नहीं, पिटता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दशमी के दिन आपने रावण के पुतले को जलता तो देखा ही होगा, पर अगर आप छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में दशहरा मना रहे हैं तो यहाँ आपको रावण जलता नहीं, पिटता दिखेगा। यहाँ मिट्टी के रावण का पुतला बनाकर उसे पीट पीट कर नष्ट किया जाता है। इस परंपरा के पीछे यहाँ के लोगों का तर्क ये है कि अहंकार को पीट पीट कर ही नष्ट किया जाता है। दरअसल मुंगेली के मालगुजार गोवर्धन परिवार के पूर्वजों के द्वारा कई सालों से मिट्टी के रावण को पीट कर विजयदशमी मनाने की परंपरा रही है, और आज भी मुंगेली में यह रिवाज जारी है। जब रावण को नष्ट कर देते हैं तो रावण की मिट्टी लोग अपने घर लाते हैं। मान्यता के अनुसार घर के पूजा स्थान, धान की कोठरी और घर की तिजोरी जैसे स्थानों में रावण की मिट्टी रखने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। यहाँ विजयदशमी पर रावण की होती है पूजा। जी हाँ, ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ विजयदशमी पर रावण की पूजा की जाती है। जहाँ देश भर में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार की तरह मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की महाराज के रूप में पूजा की जाती है। महिलाएं रावण की प्रतिमा के सामने से घूंघट लेकर निकलती हैं। माना जाता है कि ये शहर रावण का ससुराल है, तो भला ससुराल में जमाई राजा का स्वागत कैसे ना हो। अब राक्षस रावण आखिर कैसे मंदसौर के जमाई बने, ये भी आपको बताते हैं। बड़े ही ठाट बाट से जमाई राजा रावण की 31 फीट ऊंची प्रतिमा की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार मंदोदरी यहाँ की बेटी थी और इसी कारण इस शहर का नाम मंदसौर पड़ा। इसी नाते रावण यहाँ के दामाद हुए। पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ बनता है मिट्टी का रावण। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में भी दशहरे के दिन मिट्टी का रावण बनाया जाता है। मिट्टी के बने रावण की नाभि में रंग डालकर रामलीला के मंचन के बाद मिट्टी के रावण को वहीं नष्ट किया जाता है। लेकिन इस अनूठी परंपरा के पीछे तर्क जानकर आप कहेंगे कि दशहरा मनाओगे तो ऐसे। रावण दहन में विस्फोट होने से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, साथ ही लकड़ियों का भी बहुत इस्तेमाल होता है, जिससे जंगल के पेड़ों की लकड़ियों के लिए काटना पड़ता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार कर यहाँ के लोगों ने कई साल पहले यह फैसला किया कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना और वन संरक्षण करके वह दशहरा मनाएंगे, और तब से यहाँ इको फ्रेंडली दशहरा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। नारायणपुर में दशहरे के बाद मनाया जाता है दशहरा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के बिजली में लगभग 50 सालों से दशहरे का त्यौहार दशहरे के एक दिन बाद मनाया जाता है, यानी रावण दहन दशहरे के एक दिन के बाद किया जाता है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ उमड़ती है। बिजली के गांव में 25 फीट रावण का वध 12 अक्टूबर को होगा। सच है, भारत की अनोखी परंपरा और त्यौहार देश को अतुल्य बनाता है। तो ये सब कुछ अनोखे दशहरे के रंग बिरंगे किस्से थे। आप भी दिल खोल के विजयदशमी मनाइए और हृदय में राम को जगाकर अंदर बसे रावण को वध करें। बंधुओं, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ।